और कोई भी करना है ना वार्षिक सब बाबा माताजी प्रणाम, बाबा माताजी प्रणाम, बाबा माताजी प्रणाम। वही है कि आप बोलता उचित है। बोले सब आदमी को जय गुरु। बाबा प्रणाम, जय माँ। आवाज दे दो। बाबा प्रणाम माँ। जय गुरु बाबा, जय गुरु माता। मेरा तबीयत सब लोग शांत रहिए, बाबा सुधार कुछ भी है, बोल रहे हैं। कुछ नहीं भी है। सुधार ये है कि ऑक्सीजन अब नहीं लगाना पड़ता है, वाई पैक भी करीब करीब नहीं लगाना पड़ता है। और ये है कि कभी कभी श्वास लेने में दिक्कत होता है और कमजोरी बहुत है। तो ये सब है, और ये तो होगा, जानते हैं। किसी को भी जीना है, ये लोग सेवा बहुत कर रही है, उसी के बल पर है। अभी जो हम आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, गीता में लिखा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 4 अवस्था में दुख का दर्शन होता है। जन्म के समय, बीमारी में, बुढ़ापा में और मृत्यु के समय। और ये सबको होता है, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, पढ़ा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, सब। यही बात सिद्धार्थ ने जाना और उसको वैराग्य हो गया। बहुत हिफाजत से रखा था, लेकिन जब एक बूढ़ा को देखा, एक बीमार को देखा, तब उसको लगा कि इतना दुख जब है तो इससे निवृत्ति के लिए क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए। और एक दिन अचानक अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ के निकल गया। बहुत घुमा, घूमते घूमते अंत में पीपल के वृक्ष एक आसन लगा के बैठा, ये संकल्प करके, या तो मैं बुद्धत्व को प्राप्त होऊंगा या तो मैं यही प्राण दे। ये संकल्प जब उसका पक्का हो गया तो बैठा और अंत में बुद्ध हो गया। बुद्ध मतलब जिसको बोध हो जाए, सत्य का बोध जिसको हो जाए, उसको बुद्ध कहते हैं। हम लोग तो रोज देखते हैं सब, हम लोगों में विवेक क्यों नहीं पैदा होता है। हमारे भीतर विवेक पैदा करने के लिए ही हमारे गुरु महाराज हमारे पास आए। गुरु महाराज ने जो दीक्षा दिया है, जो कुछ बताया है, वो हमारे भीतर का विवेक पैदा, मेरा बुद्धत्व जागे। इसीलिए तो इसको नियम से हमको साधन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर इस चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और करेंगे तो मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे खुलता चला जाए। दूसरा, धर्म साधन करना भी चाहिए और साधन का प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। हम साधन करते हैं कि नहीं करते हैं। बोलेंगे हम बहुत करते हैं, आपका लक्षण कहाँ है आपके शरीर पे, आपके बोली में, आपके व्यवहार में। तो साधन का प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा? नंबर 1, सत्य बोलने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की इच्छा नहीं। नंबर 2, लेने की इच्छा नहीं हो, देने की इच्छा हो। नंबर 3, कष्ट हम भोगें लेकिन हम किसी को दें नहीं, अहिंसा की वृत्ति हो। नंबर 4, परिस्थिति और पर धन, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री के प्रति हमारा लालच नहीं। और नंबर 5, हमको उतना ही मिले जितना मेरा बनता है। यही जो हम ज्यादा लेना चाहते हैं ना, यही झगड़ा, बेईमानी, भ्रष्टाचार का कारण। हम अगर 100 रुपया बनता है तो हम 100 रुपया ही लेंगे, 101 नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा मजदूरी तो 100 रुपया है।
101, 105, 110 लेने की जो प्रवृत्ति है ये हमको करप्ट करता है। तो हमको 5 बात याद रखिए, साधन करें और अपने से अपने को टेस्ट करें कि हम ने सत्य बोलने की प्रवृत्ति जगी कि नहीं, हम ने देने की प्रवृत्ति जगी या लेने की। हमको लोग दे ये इच्छा है कि हम लोगों को दे ये इच्छा है। नंबर तीसरा, अहिंसा, मतलब हम किसी को कष्ट नहीं दें। दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति जब तक है तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। हमारी बोली में मिठास हो, हम उतना ही लें जितना मेरा बनता है। अगर मेरा 100 रुपया बनता है तो 101 नहीं चाहिए। अगर कोई दे भी 1 रुपया उसको वापस। रास्ते में जा रहे हैं, नोट का बंडल जरा मिल गया तो हम नॉर्मली उठा लेंगे, लेकिन जो साधन करेगा, साधक है, वो देखेगा भी नहीं इसके पास, क्योंकि हमारी मेहनत का तो यह है नहीं, हम क्यों छुए इसको। ये करेक्टर में जब आ जाए, ये आचरण में आ जाए, तब समझिए साधन का प्रभाव मेरे ऊपर होने लगे। संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करना अच्छी बात है, लेकिन बुरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना ये बड़ी बात। कोई हमको, हम अपने बेटा को, हम सुने कि एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने अपने बेटा के जन्मदिन पर 1 करोड़ का कार्ड, पेपर में भी आया, छपा भी, कार्ड दिखाया। हम बोले इसमें कौन बड़ी बात, अपना बेटा को सब दे देता है। यही अगर किसी दूसरे को दिए होते तब उनको महान समझते। अपने बच्चे को, अपने पति को तो सब दे देता है, इसमें कौन बड़ी ऐसी बात। बड़ी बात तब होती जबकि ये किसी को भला करती। जरूरत से ज्यादा जो भगवान ने हमको दिया है वो बांटने के लिए दिया है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बांटने वालों का धन कभी नहीं घटता है। ये हम रोज अनुभव करते हैं। जैसे कि उपमन्यु ने शिव जी से दूध मांगा था, हमको दूध पीने मिले, क्योंकि दूध के लिए वो बहुत अपमानित हुआ था। शिव जी ने क्षीर सागर दे दिया, कुआ का पहाड़ दे दिया। तो वही बात, जो देता है उसको पैसे का अंबार दे देता है कि बांटो तुम जितना बांटो, लेकिन जो नहीं देता है वो जो उसका है वो गया, फिर आगे मिलने वाला नहीं। तो 3 बात हम करेंगे, देने वाले का धन कभी नहीं घटता है। हम दाता बने, ग्रहिता नहीं। हमारी बोली में मिठास हो, बोली हमारा जो है ना, उसी में सब कुछ है। हम अपने बच्चों से, पत्नी से प्रेम से बात करते हैं, हम अपने नौकर से, ड्राइवर से कभी नौकर मत कहिए उसको, उसका भी आत्मसम्मान है। हमेशा उसको पुराना कपड़ा मत दीजिए, नया खरीद दीजिए, क्योंकि वो भी चाहता है कि पाले, लेकिन बेचारा गरीब है, कुछ होता भी है तो अपने बच्चों के लिए खरीदता है, अपने कहाँ खरीदते। तो हमारा एक कहने का मतलब ये है, रोज साधन करें, साधन का प्रभाव हमारे ऊपर हो कि हम सत्य बोलें, हम दूसरे का नहीं लें, हम, हमारा जो मजदूरी बनता है हम उतना ही लें, और दूसरे को कष्ट देने की प्रवृत्ति नहीं हो। सबको सम्मान दें, सब आदमी सम्मान चाहता है, गरीब भी अमीर भी। कोई वीआईपी आ जाए तो बड़ा प्रेम से उसको बैठाएं, लेकिन कोई नौकर टंग रहे बैठो उधर बैठो नहीं, उसको भी अपने पास बैठाइए, उसको भी एहसास दिलाइए कि हम तुमको बहुत प्यार, क्योंकि जो वीआईपी चाहता है वही वो भी चाहता है, लेकिन वो तिरस्कृत होता है बेचारा। अब गरीब आदमी है, क्या करेगा, कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन उसका हार्ट होता है, उसका हृदय दग्ध होता है। इसीलिए उसको सम्मान दीजिए जिसको कोई नहीं देता है, उसको धन दीजिए जिसको कोई नहीं, जो भूखा है उसको स्नेह और अपनापन दीजिए जिसको कोई नहीं देता है। रहा परिवार की बात, आप दीजिए तो आपके परिवार को तो इतना मिलेगा कि आप रख नहीं सके। हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं,
ये मेरा अनुभव, हमने इसको अपने जीवन में देखा है, पहले भी अब देख रहे हैं और आगे भी देखें कि कहीं पैसे की कमी नहीं, बस देने का क्रम नहीं रुकना चाहिए, देते जाइए आते जाए, देते जाइए आते जाए। कबीर जी अढ़ाई से चावल सबको देते थे, दे रहे हैं तो लक्ष्य कबीर जी इतना कहाँ से लाते हैं? बोले देखिए मेरे घर में तो 2.5 से चावल था, दे दिया, फिर 2.5 से रख। तो जब देते हैं भगवान आके रख देते, हम क्या, देने वाला को कभी घटता नहीं है और सिर्फ लेने वाले का पेट कभी भरता है। हम दाता बने, ग्रहिता नहीं। हम सम्मान देना सीखे, हमको कोई सम्मान दे या नहीं दे इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। तीसरा कि जरूरत से जितना मेरा बनता है हम उतना ही, उससे ज्यादा लेने की इच्छा ही विनाश का कारण। पांडव 2 भाई थे, पांडव और धृतराष्ट्र, बंटवारा में आधा इसको मिलना चाहिए आधा उसको, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई के 9 क्यों और कारण, इसका परिणाम क्या होगा? विनाश होगा। उसीलिए हमारा जो बनता है उतने दीजिए ना, उतना बहुत है मेरे लिए, थोड़ा कम दे दीजिए वो चलेगा, लेकिन दूसरे का हक मारना अच्छा है। तो रोज साधन करें, सत्य बोलें, देना सीखें, बोली में मिठास हो और हमारा उतना ही हमको मिले जितना हमारा बनता है। बोली से सबको अपना बनाए। एक कुत्ता बिल्ली भी जो है वो भी प्रेम का भूखा है, उसको बता कुछ कार्य तो आपके पास छोड़ के नहीं जाएगा, तो मनुष्य नहीं बदलता है। और ईर्ष्या, सजा, द्वेष, घृणा, ये सब हमारे पतन का मार्ग है और पूरा संसार इसी पे चल रहा है। हम निवेदन करते हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत कष्ट है, लेकिन ये कष्ट एक दिन सबको भोगना पड़ता है। जब भाग में जो होगा सो होगा, लेकिन हम अभी भी इस अवस्था में भी इस बात के लिए सतर्क हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जिससे किसी को कष्ट हो, हर्ट फील। कोई हमारे दरवाजे से कोई याचक खाली नहीं चले, जो आता है उसको कुछ ना कुछ दे दे। तीसरा, हमारी पत्नी का एक नियम है कि जो भी घर में आता है उसको बिना खिलाए नहीं जाने देते, भूखा कोई नहीं है यहाँ से, सब कुछ ना कुछ खा के। चौथा कि परेशानी तो है, अब समझिए जब हम वेंटिलेटर पे थे तो हम वेंटिलेटर पे थे तो पत्नी की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं, और घर में 15 आदमी गेस्ट, मन का इतना दुखी, इसके पति वेंटिलेटर पे हैं, क्या होगा कोई नहीं जानता है, और घर में 15 आदमी है, लेकिन रोती भी थी और जो गेस्ट हैं उसके लिए उसके रहने का खाने का व्यवस्था भी। अगर धर्म पालन करना होता है ऐसा बनना पड़ेगा, भावुक होने से काम नहीं चलेगा, कठोर बनना पड़ेगा। हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हम आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, जितना हम भगवान को मानते हैं उतना ही आप लोगों को भी मानते हैं, इसीलिए आपसे हित का बात कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18वें अध्याय में कहा कि मन मना हो मध्य को मध्या जीवांग नाश करो मामले वैशेषिते प्रतिजानी थी उसने। हे अर्जुन, तुम हमको बहुत प्रिय हो, इसलिए सत्य बात मैं कह रहा हूं कि तुम मेरा मनन करो, मेरा भक्त करो, मुझको प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, इससे क्या होगा? तुम मुझी को प्राप्त। भगवान ने अर्जुन को कहा है और अर्जुन को माध्यम में हम सबको कहा है रोज पूजा करो। अभी श्रावण चल रहा है, हमने सबको कहा था कि कम से कम शिव मंत्र का जप तो कीजिए, पूजा कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छा है, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं तो शिव जी का जप। तो इस तरह से अपना जीवन सुंदर हो।
भगवान के प्रति अनुराग हो, भाइयों में प्रेम हो। अब के मैं हम करें, वो नहीं करता, नहीं करे, ज्यादा लेने से दे दीजिए, हमको कम में रहेगा तो क्या है। भगवान जिसको साथ है, 20 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दिया और एक जनार्दन अर्जुन के साथ रहा। तो वही बात है, हम 20 अक्षौहिणी सेना दे दें, लेकिन केशव मेरे साथ है। भगवान जिसके साथ हैं उसका विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थिव तत्र श्री विजयाभूति कि जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वही नीति है, ये जय है, यही ध्रुव माने यही सत्य है। तो हम हमारे पक्ष में सिर्फ एक नारायण, बाकी सब ले लीजिए, जिसको लेना हो, धन ले ले, पैसा ले ले, थोड़ी ले ले, जमीन ले ले, मकान ले, आ गया। तो समाज को जय गुरु, भगवान आप लोगों का कल्याण करें, आप लोग स्वस्थ रहें, धर्म युक्त जीवन जी। जय गुरु। बाबा जय गुरु, माता जी जय गुरु, प्रणाम बाबा, प्रणाम। प्रणाम करी, प्रणाम। जय